आप सभी ने एंजल वन के फाउंडर दिनेश ठक्कर के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने ना बिजनेस किया था ना नौकरी, सीधे शेयर बाजार में डाला हाथ, उधार लेके शुरू की थी ट्रेडिंग, अब 22,000 करोड़ की संपत्ति खरीद कर ली। चलिए जानते हैं उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। शेयर बाजार से मोटा पैसा कमाने वाले लोगों का सिर्फ चंद नाम है, क्योंकि इस मार्केट में पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब भी बाजार का बिग बुल की जिक्र होता है तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्णन दमानी, विजय कोटिया, आशीष कोचलिया, डोली खन्ना समेत कई नाम आते हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने शेयर बाजार से कमाया, लेकिन ब्रोकिंग बिजनेस के जरिए हम बात कर रहे हैं देश के दिग्गज ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन के फाउंडर दिनेश ठक्कर के। सिर्फ 12वीं पास करने के बाद दिनेश ठक्कर फिनेंशियल सेक्टर में उतर गए और ऐसा काम किया कि आज देश के स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गया है। आज से 27 साल पहले दिनेश ठक्कर के पास 3 लोगों की टीम थी और कमाई ना के बराबर थी। अब उनकी कंपनी में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं दिनेश ठक्कर ने भारत के स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में कैसे नाम कमाया। दिनेश ठक्कर मुंबई के रहने वाले हैं। मुलुंड में उनके परिवार का अच्छा खासा कपड़ों का बिजनेस था, इसीलिए बिजनेस का गुण उन्हें विरासत में मिला। टेलीग्राफ के दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मुझे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा। बचपन से ही बिजनेस से जुड़ाव के चलते मैं व्यापार के मूल सिद्धांतों को जानता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिनेश ठक्कर ने 1990 के दशक के शुरुआत में फिनेंशियल सेक्टर में कारोबारी भविष्य बनाने की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जिस समय कदम रखा, उस समय बाजार में हर्षद मेहता का दौर चल रहा था। फिर भी शुरुआती अच्छी रही, लेकिन 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के बाद दिनेश ठक्कर का ब्रोकरेज व्यवसाय को बड़ा झटका लगा। इस दौरान उनकी दिलचस्पी रियल एस्टेट उद्योग में बढ़ी और उन्होंने प्रीमियम प्रॉपर्टीज में निवेश करना शुरू कर दिया। दिनेश ठक्कर कहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैंने भी तेजी से मार्केट में कमाने की सोची। अपार संभावनाओं से भरे इस बाजार में मैंने उधार ली पूंजी से कुछ शेयरों में निवेश किया। पहले कुछ महीनों में मुझे मुनाफा हुआ और उसके बाद कुछ महीनों में घाटा होना शुरू हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग एक मुश्किल जॉब है। अगर मुझे जीतना है तो और अधिक जानकारी और बेहतर ट्रेडिंग टूल की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने बाजार के अस्थिरता को बेहतर ढंग से समझने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर छपी बुक्स को पढ़ना शुरू किया और अपनी समझ को विकसित किया। इसका नतीजा आज सामने है। दिनेश ठक्कर के नेतृत्व वाली ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन भारत में एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी बन गई है। इस कंपनी के बाजार पूंजीकरण 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आज का वीडियो हमने जानकारी के आधार पर बनाया है। हमारा उद्देश्य आप सभी को इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर करना है।